मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में रतन टाटा के हुए अंतिम दर्शन। मुंबई के वर्ली स्थित शमशान घाट पर हुआ उनका अंतिम संस्कार। वर्ली शमशान घाट में महाराष्ट्र पुलिस ने रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम सलामी। रतन टाटा को अलविदा कहने पहुंचा उनका अजीज दोस्त गोवा। अंतिम दर्शन करने पहुंचा गोवा। कई देर तक रतन टाटा को निहारता रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। पीयूष गोयल, एकनाथ शिंदे, भूपेंद्र पटेल, देवेंद्र फडणवीस ने भी दिग्गज उद्योगपति को किया नमन। रतन टाटा को अंतिम विदाई देने पहुंचे आमिर खान। किरण राव के साथ हाथ जोड़े, सिर झुकाकर मिलेनियल डंबलडोर को दिया सम्मान। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को मिलने जा रहा पहला मुख्यमंत्री। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल की बैठक में विधायकों ने उमर अब्दुल्ला को अपना नेता चुना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 12 अक्टूबर का शपथ ग्रहण टाला और अब 15 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। शपथ से पहले चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की होगी मीटिंग और 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक बैठक में होंगी शामिल। मंत्रिमंडल को लेकर हो सकती है चर्चा। शपथ ग्रहण से पहले डिप्टी सीएम और मंत्री पद के लिए शुरू हो चुकी है लॉबिंग। महिपाल ढांडा और कृष्णलाल पवार ने डाला दिल्ली में डेरा। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दिल्ली में नायब सिंह सैनी से की मुलाकात तो राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भी बेटी श्रुति चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। हरियाणा की हार को लेकर कांग्रेस की बैठक में नाराज दिखे राहुल गांधी और कहा कि नेताओं का इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर रहा और इस कारण से पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। हार के कारणों को जानने के लिए कांग्रेस की बैठक में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की कही बात और कमेटी नेताओं से चर्चा करके रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। आधे घंटे चली कांग्रेस की मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने हुड्डा शैलजा के मतभेदों पर कही बात और कहा कि हार के लिए चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद रहे कई कारण। कांग्रेस की बैठक में सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया। कैप्टन अजय यादव को भी मीटिंग में शामिल होने का नहीं मिला कोई मैसेज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर मचा घमासान। शैलजा के समर्थक नेताओं ने चुनाव में हार का ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर फोड़ा। करनाल के असंध में शमशेर गोगी ने हुड्डा पर लगाए कई गंभीर आरोप और कहा कि शैलजा के अपमान के कारण दलितों ने हमें वोट भी नहीं दिया। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस के नेताओं पर अनिल विज ने किया तीखा तंज और कहा कि कांग्रेस हार का संस्कार चाहे जलाकर करे या दबाकर करे, ये उनका खुद का मामला है। मुख्यमंत्री पद के दावे पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि मैंने कभी मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं किया। हाईकमान जिम्मेदारी देगा तो मैं हरियाणा को देश का नंबर 1 बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया फोन और पीएम मोदी ने रतन टाटा के भाई नोएल टाटा से की फोन पर बातचीत। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए भावुक और कहा कि एक बार वो मेरे घर पर आए थे, इडली सांभर और डोसा की दिल खोलकर तारीफ की थी। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को दी गई श्रद्धांजलि और साथ ही उद्योग जगत में उनके योगदान के लिए रतन टाटा को भारत रत्न देने की उठी मांग। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर घमासान जारी। मुख्यमंत्री आवास को किया गया सील और मुख्यमंत्री आतिशी का सीएम आवास से हटाया गया सामान। सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी आतिशी फाइल पर की साइन। एलजी ऑफिस बोला कि दिल्ली में बंगला नंबर 6 मुख्यमंत्री का घर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बौद्ध भिक्षुकों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया भव्य स्वागत। रामायण देखी। आसियान समिट में कहा कि हम शांति प्रिय देश, 21वीं सदी हमारी है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर पूरा सिपाही परिवार एकजुट हुआ। अखिलेश के साथ पूरे परिवार ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धा सुमन। राजस्थान में कांगो बुखार की एंट्री होने के बाद सरकार ने अलर्ट किया जारी। जोधपुर में 51 साल की महिला की कांगो बुखार से हुई मौत। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में डॉक्टरों की भूख हड़ताल का 5वां दिन। सरकार से मीटिंग रही बेनतीजा। मुर्शिदाबाद के दुर्गा पंडाल में पूर्व प्रिंसिपल को दिखाया महिषासुर। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को जीन्स टी शर्ट पहनने पर लगाई रोक। शिक्षा विभाग ने टीचर्स को फॉर्मल ड्रेस आने के दिए निर्देश। नाच गाने और रील बनाने पर भी लगाई रोक। उत्तर प्रदेश में इस बार 9वीं को सभी स्कूल और सरकारी ऑफिस रहेंगे बंद। प्रशासन ने आदेश किए जारी। योगी सरकार ने इस साल अयोध्या में दिवाली के मौके पर 25 लाख दिए जलाने की बनाई योजना। पिछले साल जलाए गए थे रिकॉर्ड 21 लाख दिए।
हरियाणा के बीजेपी विधायक धनेश अदलखा ने अधिकारियों को धमकाया और कहा कि 5 साल तक मुझसे झूठ मत बोलना, मैं विधायक रहूं या ना रहूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हिमाचल प्रदेश में दुकानों पर लगे सनातन सब्जी वाला पोस्टर, हिंदुओं से सामान खरीदने और मुसलमानों का बहिष्कार करने की अपील, देवभूमि संघर्ष समिति लगा रही पोस्टर। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि NCPCR ने रिपोर्ट की जारी और कहा कि 2023-24 में ऐसे 11 लाख बच्चों की पहचान की गई जो बाल विवाह के खतरे में थे। यूपी में इन बच्चों की संख्या 5 लाख से ज्यादा। 2025 में शुरू हो जाएगी देशव्यापी जनगणना। जनगणना रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी कर राज्यों को अपने मंडल, जिलों, सब डिवीजन, तहसील और गांव की सीमाएं 31 दिसंबर 2024 तक बदलने की छूट दी है। हाथरस भागदड़ के 3 महीने बाद भोले बाबा उर्फ सूरजपाल न्यायिक आयोग के सामने हुए पेश। लखनऊ में बंद कमरे में 2.5 घंटे हुई पूछताछ। बहराइच में मुर्गी राशन चोरी पर दलित नाबालिग समेत 3 बच्चों को मिली तालिबानी सजा। बच्चों के मुंह पर कालिक पोती, आधा सर मुंडवाया और बिजली के केबल से की पिटाई। देश का मानसून ट्रैकर मध्य प्रदेश में मंदिर पर बिजली गिरने से शिवलिंग हुआ खंडित। छत्तीसगढ़ में 1 की मौत। आज 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग जारी के बीच बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की फोन पर बातचीत। ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले की कड़ी निंदा की। साउथ कोरिया की हांगकांग को मिला साहित्य का नोबेल। इंसानी जीवन के बिखराव और ट्रॉमा को कहानियों में पिरोने के लिए मिला सम्मान। अमेरिका से टकराया सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन। 3 घंटे में हुई 3 महीनों की बारिश। बाढ़ की चपेट में 20 लाख लोग। सेंसेक्स 144 अंक की तेजी के साथ 81,611 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 16 अंक चढ़ा। फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.01% की गिरावट दर्ज की। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।